हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विथ नीतीश पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही 10 मिनट में यानी कि 10 मिनट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। जो जीके जीएस की श्रृंखला चल रही है 5000 की, इसमें ये आपका पार्ट 4 होगा। आज का हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सो प्लीज़, आपके लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप भविष्य में कोई भी एग्जाम होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। सो प्लीज़ चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। यानी कि क्रोमोसोम की संरचना जो होती है उसमें क्या क्या भाग लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है डीएनए भाग लेते हैं, और डीएनए के साथ साथ प्रोटीन आपकी भाग लेती है किसमें, क्रोमोसोम की संरचना में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो ये फ्रेंड आपका संबंधित है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। क्या, आर्टिकल 17 आपका क्या है, ये छुआछूत भी बोल सकते हैं या फिर अस्पृश्यता का अंत है, इसमें दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। ये आपको बताना है। इसमें होता है 9.8 न्यूटन भी उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपर वैशिष्ट सूचक हुआ करते थे। तो ये आपके हुआ करते थे चित्रित धूसर जो था, यानी कि चित्रित धूसर जो था ना, उस मृदभांड में सबसे सर्वोपर हुआ करता था। चित्रित धूसर कह सकते हैं, चित्रित धूसर। तो ये आपको याद रखना है, चित्रित धूसर जो मृदभांड थे वो सर्वोपर वैशिष्ट के सूचक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। मुक्तेश्वर मंदिर जो है आपके भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। ये वहाँ पे स्थित है, ठीक है, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखी व्यास कितना है। यानी कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखी व्यास है, ये जो भूमध्य रेखी ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखी व्यास पूछ रहा है आपसे, इसका व्यास पूछ रहा है। तो इसका व्यास आपका है 12,756 किलोमीटर। आपको याद रखना कितना है डियर, 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेडोना किसकी चित्रकृति है। मेडोना जो है किसकी चित्रकृति है, ये राफेल की चित्रकृति है, जो कि इटली का है। राफेल की ये कृति है, चित्रकृति है, जो कि कहाँ से संबंधित है, इटली से ये संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। ये जो भारत की पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो अब योजना आयोग के रूप में कार्यरत है वर्तमान में, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जो कि वृद्धि न्यूनतम दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ऋग्वेद में किस अपराध को सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। यानी कि सबसे अधिक बार किस अपराध को उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो आपको याद रखना है डियर, पशुओं की चोरी उस समय जो थी सबसे ज़्यादा इसका उल्लेख किया जा रहा था। ऋग्वेद में जो थी पशुओं की चोरी का उल्लेख बहुत बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ये आपके केरल राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण होने लगता है। क्या होने लगता है डियर, विपरीत उनमें क्या होने लगता है, चक्रण होने लगता है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। ये आपका आर्टिकल हो जाता है 19A, जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आपको पता होगा। इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हैजा जिसको चोलेरा कहते हैं, कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो हैजा के जीवाणुओं की खोज जो थी रॉबर्ट कोच ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। याद रखना किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट कोच द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्यों के मुख्य व्यवसाय कौन सा था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, वो तो आपको पता होगा। प्राचीन काल में जो कृषि थी, आर्यों की मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, चैत्य किस धर्म की अनुयायियों का पूजा स्थल है। चैत्य जो है किस अनुयायियों के, मतलब किस धर्म के अनुयायी के लोग जो थे चैत्य धर्म को मानते थे। तो ये आपका स्थल जो है, अनुयायियों का स्थल जो हुआ करता था, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का स्थल हुआ करता था, क्या, चैत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, अभी हमने यहाँ पे बोला था आपका विषुवतीय व्यास देखे थे, अब यहाँ पे ध्रुवीय की बात कर रहा है। तो ये ध्रुवीय व्यास है आपका, ध्रुवीय व्यास पूछ रहा है कि कितना है पृथ्वी का। तो ये व्यास आपका हो जाता है फ्रेंड 12,714 किलोमीटर जो होता है ध्रुवीय व्यास है। विषुवतीय व्यास मैंने बताया आपका 12,756 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? महिलाओं की जो है ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है डियर 1900, यानी कि 1900 में जो थी ओलंपिक में महिलाओं की सर्वप्रथम भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, 1900 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय देर से स्टार्ट हुई थी? उसका आंसर आपका हो जाता है चतुर्थ क्रम की जो पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे देर से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि योजना अवकाश के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? ये उपाधि धारण की थी परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की, ये आपको बताना है पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में बौद्धों का ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ये आपका रेयर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन? बौद्धों का ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। पार्ट 2 में देखते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? ये आपको डियर बताना है कि किसके अभाव में जो है बर्फ पे चलना सबसे कठिन हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है कि घर्षण बल अगर नहीं रहेगा, घर्षण बल अगर नहीं रहेगा तो आप बर्फ पे जो है चलना मुश्किल होता है, इसलिए बर्फ पे लोग स्लिप करते हैं, यानी कि फिसलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो थी वो कार्यकाल के रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी डियर? तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनकी मृत्यु कार्यकाल के समय ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? यानी कि किनका सामान्य नाम जो है न्यूक्लियन कहा जाता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, इसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? तो ये पुलकेशियन द्वारा उपाधि धारण की ये थी। किसके द्वारा? पुलकेशियन द्वारा ये उपाधि धारण की दी गई थी, पुलकेशियन द्वितीय। तो याद रखना है आपको, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? पुलकेशियन द्वितीय ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसने लिखा निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नत के मूल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप शायद बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, कक्षा 6, 7, 8 की क्लास में ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा ये रचित है। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा ये जो थी रचित रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो इसमें जो भूपरपट्टी है ना, भूपरपट्टी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वो जो है आपकी सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। क्या? आपका ये क्रस्ट भी बोलते हैं इसको, सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है भूपरपट्टी या क्रस्ट, ये याद करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये तो शायद आपको पता ही होगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8, भारत निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात में जो है सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तीव्र निर्यात। तो निर्यात का विविधीकरण जो हो रहा है ना, उससे जो है निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। विविधीकरण द्वारा जो होता है तीव्र प्रसारण सहयोग मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बादामी और वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो जो बादामी और वातापी चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था, उसमें पुलकेशियन, अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, पुलकेशियन द्वितीय जो थे वो सबसे महान और वातापी हुआ करते थे, पुलकेशियन द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, अबलो नसानी अबना नसहो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? ये जो आपका ये पैराग्राफ है, ये बहुत ही बार पूछा गया है, काफ़ी पूछ दिया जाता है, ये किसकी कृति है? तो यहाँ पे तुलसीदास को आपको बताना है, बट ये पूछ दे रहा है कि किस कृति में ये लिखा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। विनय पत्रिका में ये लिखा गया है। किसमें? विनय पत्रिका में ये आपका उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रेबीज टीका का किसने बना? रेबीज टीका का खोज किसने किया या बनाया किसने? ये जिस तरह से पूछे तो आपको याद रखना है, इसका टीका बनाने वाला लुई पास्चर है।
कौन है? लुई पास्चर ने जो है रेबीज का टीका बनाया है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि कब से सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर बनने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी जी थे। नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ये जो थे सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य हुई थी? जो 1665 में ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि, ये किसके मध्य हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयसिंह थे और इसमें आपके शिवाजी थे। इनके मध्य जो था ये जो पुरंदर की संधि हुई थी, इन दोनों के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया गया था? अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि धारण की थी? तो ये मोहम्मद हुसैन को क्या किया था? मोहम्मद हुसैन को उन्होंने जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी रचना है? ये काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका है मोहम्मद इकबाल हुआ। मोहम्मद इकबाल ने ही इस कोटेशन को कहा है कि मजहब हमको नहीं सिखाता बैर रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया सियाल, सीमा, नीफे, तो ये 3 परत होती हैं पृथ्वी की, सियाल, सीमा, नीफे। तो जो ऊपरी परत होती है उसको हम लोग सियाल बोलते हैं, जो निचली परत होती है सीमा और जो सबसे लास्ट में होती है उसको नीफे बोला जाता है। तो पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है भूपर्पटी होती है, तो भूपर्पटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, या क्रस्ट, इसको जिसको भी मैंने बताया था ना, क्रस्ट भी बोलते हैं इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सी संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय राजा था? यानी कि कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राजा था? तो वो था आपका हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। तो ये हैदराबाद का निजाम जो था उसने सहायक संधि को सर्वप्रथम, मतलब पहला भारतीय राजा था जिसने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय विदेश संस्थान जो है आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। किसको सीरी कालम की उपाधि से नवाजा गया था? किसको सीरी कलम से नवाजा गया था? तो ये अब्दुल सहमद को नवाजा गया था। अब्दुल असमद को ये इससे नवाजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट आपका आज का क्वेश्चन है। आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कि बंधन के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? कितना अच्छा कोटेशन है। बंधन के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये किसकी रचित है? तो आपको याद रखना है ये किसका है? सोहनलाल द्विवेदी जी का है। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्ति है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आज हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मैं आपकी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, तो आप इसको प्लीज़ देखिए ज़रूर। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी किस संबंधित है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।